दिनांक 7 जुलाई वर्ष 2020, 8वीं कक्षा गणित, प्रकरण 3 घातांक तथा घनमूल। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 3.1 का अध्ययन किया था और इस बार हम लोग 3.2 करेंगे। तो आइए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे। बेटा, पिछली बार आपने देखा कि जैसे कि अगर 81 घाते 1/4 हो तो हम लोग इसे लिखते थे 81 का चौथा मूल। ऐसे ही ये अगर 52 है और ये उसके घाते 1/2 है तो ये 52 का दूसरा मूल है। दूसरा मूल को वर्गमूल भी कहते हैं, तो इसे कहेंगे 52 का वर्गमूल है। वहीं अगर ये ऐसा लिखें 84 घाते 4 लिख दें अगर, तो 84 का चौथा घात हुआ। ये 81 का चौथा मूल है और ये 81 का चौथा घात है, यानी नीचे है तो मूल और अगर ये वो ऊपर है तो वो घात। ऐसे यहाँ पर देखो, ये 52 का तीसरा घात है और ये 52 का वर्गमूल है। 52 का तीसरा घात यानी 52 का घन उसे कहते हैं। इसे दोनों को यदि मिक्स कर दूँ, यदि कोई ऐसा लिखे और 3/2, तो देखिए 52 3 ऊपर है तो हम कहेंगे 52 का तीसरा घात और यहाँ 2 नीचे है तो ये वर्गमूल, 52 के तीसरे घात का वर्गमूल। ऐसे ही अगर इसे ऐसे लिख दें 63 5/4, तो इसे कैसे बोलेंगे 53 के 5वें घात का चौथा मूल, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 63 के चौथे मूल का 5वां घात। यानी जो नीचे होगा वो मूल होगा और जो ऊपर अंश में होगा वो घात होगा। तो इसे आप कैसे भी पढ़ो, 63 के 5वें घात का चौथा मूल या 63 के चौथे मूल का 5वां घात, दो में से किसी भी तरीके से हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग 3.2 में। 3.2 इसी पर डिपेंड है पूरा, ऐसे ही आपको हल करना है। यहाँ पर देखिए कैसे एक सारणी हमें पूर्ण करनी है। पहला यहाँ पर हल करके दिया है 225 घाते 3/2। यहाँ पर देखिए हमें पहले क्या लिखना है, कौन से मूल का कौन सा घात, ये लिखना है। यानी मूल पहले और घात बाद में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, 2 है, यानी वर्गमूल है। 225 के वर्गमूल का तीसरा घात है। ये इसके बाजू वाले कॉलम में उल्टा लिखना है, घात पहले लिखना है फिर मूल बाद में। कौन से घात का कितना मूल, तो यहाँ घात कौन सा था, 3 ऊपर घात है 3, यानी कि हम लोग घन कहते हैं इसे। तो इसे घात यदि पहले बोलना है तो कैसे बोलेंगे, 225 के घन का वर्गमूल। तो 225 के घन का वर्गमूल। वैसे यहाँ देखिए 45 घाते 4/5 है, यानी यहाँ घात 4 है और मूल 5 है। अब पहले कॉलम में क्या लिखना, ऊपर हेडिंग देखिए, कौन से मूल का कौन सा घात। यहाँ मूल पहले लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 45 के 5वें मूल का चौथा घात। दूसरे कॉलम में कौन से घात का कितना मूल लिखना है, यानी घात पहले और मूल बाद में, तो कैसे लिखेंगे, तो घात पहले बोलना है ना हमें। तो 45 के चौथे घात का 5वां मूल, ऊपर जो है वो घात और नीचे जो है वो मूल। ऐसे 81 का पहले कॉलम में क्या पूछा था, मूल और घात। तो 81 का 7वें मूल का 6वां घात, या फिर अगले कॉलम में 81 के 6वें घात का 7वां मूल, क्योंकि यहाँ घात का मूल लिखना है। तो इसी तरह से आपको ये पांचों सवाल आपको सारणी में पूरा करके भेजना है। बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान सा होमवर्क है। सेकंड में कैसे करना है, जस्ट फर्स्ट वाले का उल्टा। फर्स्ट वाला हमें संख्यात्मक रूप में दिया था और हमें वाक्य में लिखना था कि कौन से घात का कौन सा मूल है। अब यहाँ पे वाक्य में दिया है और हमें
उसे संख्या में लिखना है। तो मैं एक आपको कुछ करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ी आइडिया मिल जाएगी। जैसे कि दूसरे का पहला देख लेते हैं। दूसरे का पहला क्या लिखा है, 121 पाँचवें घात का वर्गमूल। पाँचवें घात का, पाँचवा घात है तो ऊपर वर्गमूल यानी 2, वर्गमूल तो वर्ग का मतलब 2 होता है, मूल है इसलिए नीचे आ जाएगा बटे में। तो ये हो गया 121 के पाँचवें घात का वर्गमूल। दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा किताब में देखिए, दूसरा किताब में दिया 324 चौथे मूल का, चौथे मूल का, मूल है इसलिए नीचे लिखना है। चौथे मूल का घन, घन का मतलब होता है 3, तो ये हो गया 324 के चौथे मूल का घन। ऐसे ही तीसरा देख लीजिए 264, इसके वर्ग का पाँचवा मूल, वर्ग यानी 2, घाते 2 रहेगा तो वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग का पाँचवा मूल, तो पाँचवा मूल है इसलिए बटे में 5 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है, तो इस तरह से इसको लिखना है। तो 3 सवाल मैंने आपको हल करके बता दिया है। इसी प्रकार से आपको चौथा सवाल भी करना है। तो ये आज आपको होमवर्क करके इसको ग्रुप में भेजना है, ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में मैं भेजूँगा। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।